MCQ 1 question number 2. Question number 2 में दिया cistern of dimensions this much is there, takes 2 hours and 30 minutes to get filled with the water. The rate at which water flows into the cistern is, ठीक है, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम. तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर्स अपॉन सेकेंड्स और आवर्स में इसका कन्वर्जन है. तो ठीक है, क्यूबिक मीटर्स कितना हो जाएगा आपके पास 2.4 इंटू 2 इंटू 1.5 मीटर क्यूब. इतना पानी कितने आवर्स में होता है 2 hours and 30 minutes. So can I say that it is 2.5 hours, 2.5 hours. तो अगर मैं डिवाइड करूंगा इन दोनों को तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आई विल बी हैविंग 4.8 एंड 7.2. ठीक है ना, 2.4 इंटू 2 इंटू 1.5 आ जाएगा 7.2 मीटर क्यूब अपॉन 2.5 आवर्स. तो डिवाइड बाय जब 2.5 आप करोगे तो 2.88 आपके पास क्यूबिक मीटर पर आवर आ जाएगा. एक कन्वर्जन ये है. दूसरा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, ठीक है ना. पर मिनट और पर सेकेंड के लिए क्या करेंगे, इंटू 60 कर देंगे हम, तो क्यूबिक मीटर पर आवर आ जाएगा. तो दूसरे यूनिट तो और छोटे होते जाएंगे ना, नहीं तो ऑप्शन तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखें तो दूसरे ऑप्शन एक बार ट्राई कर सकते हैं हम. बाकी क्यूबिक मीटर में तो यही बैठ रहा है. किसी का आ रहा है क्या आंसर? नहीं सर, नहीं आ रहा. वो नन ऑफ दीज ऑप्शन है, लेकिन आंसर की में नन ऑफ दीज भी नहीं दिया हुआ. 2.88 क्यूबिक मीटर्स पर आवर आ रहा है. अब अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करने जाओगे तो यूनिट और छोटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो इसको आप 2.88 लिख लें. दिस इज योर फाइनल आंसर, क्यूबिक मीटर्स पर आवर. ठीक है, तो ऑप्शन के वहां पे छोड़ दो, वहां पे आप आंसर लिख लो सेकंड का वहां पे. ठीक है ना. नेक्स्ट थर्ड नहीं आ रहा है. थर्ड सर फर्स्ट भी नहीं आ रहा. सर फर्स्ट देख लो एक बार. फर्स्ट भी नहीं आ रहा है. फर्स्ट में क्या लिखा बेटा, फर्स्ट वाले में लिखा है tank 16 meters long 23 meters wide contains water. Now how many cubic meters of water must be rushed into it to make the surface rise by 16 2/3 सर बट इसमें centimeters. कुछ फिगर फिगर क्यों और बना ही है? दिया हुआ है. हाँ, तो मतलब आंसर फिगर के अकॉर्डिंग निकालना या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन इसने के क्या लिखा है, अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने लिखा है कि how many cubic meters of water must be rushed into it. अरे ये तो ऐसा होगा, टैंक है. अब ये टैंक तो वाइड दिया है, मीटर लॉन्ग दिया है, हाइट दिया है, तो फिगर का तो इसके साथ कोई रिलेवेंस ही नहीं है. सर इसमें दूर करना दूर क्या है, तक. वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, पर आंसर नहीं आ रहा. शायद फिगर के अकॉर्डिंग करना है, बट फिगर में अच्छा, दिस इज देयर, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी रश इनटू इट टू मेक द सरफेस राइज बाय दिस. नहीं, बट फिगर का इसके साथ कोई रिलेवेंस ही नहीं है ना, कोई दूर हाँ दूर वही. तक रिलेवेंस नहीं है. ठीक है ना, नहीं तो फिगर को आप वहां से हटा दे. ठीक है ना, कैंसिल कर दो कि फिगर इज इररिलेवेंट, और एक क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाल के वो फाइनल लिख दो आप. ठीक है ना. 16 मीटर्स की लेंथ है, 23 मीटर इसकी विड्थ है, और हाइट है इसका 16 2/3 मतलब 50/3 सेंटीमीटर हाइट है. तो 50/3 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/6 ऑफ मीटर आ जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार देख लें. थर्ड हो गया आपसे. हाँ सर हो गया. थर्ड देख लो. थर्ड में क्या लिखा है, शायद नवधा से नहीं हुआ. नवधा क्या लिखा है, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स आर PQR, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेस. आप उधर फिगर को मत देखो, वो फिगर का उससे कोई मतलब ही नहीं है. रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम हो जाएगा PQR. एरिया दिया हुआ है, देखो ये दिया है P इज द एरिया ऑफ दिस, तो ये मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ है, तो LB आपको P दिया है, BH आपको Q दिया है, LH आपको R दिया है, तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH. और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा पता है, PQR आपका होता है L² B² H², तो ये अंडर रूट ऑफ PQR आ जाएगा यहाँ पे.
Okay. Okay. Next question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 देखते हैं चलो. 12 में क्या लिखा है? A rectangular tank is 30-20 broad. Water has been drawn into it through a square pipe of this. What is the speed of the water if the level of the water in the tank rises by 1 meter in 8 hours? तो वॉल्यूम इक्वेट कर दो आप. तो 12th वाले में जब वॉल्यूम इक्वेट करोगे तो 30 इंटू 20 इंटू 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो ये वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा. इसके बराबर होगा स्क्वायर आपके पास पाइप है तो इसमें से वाटर फ्लो करेगा. तो स्क्वायर पाइप मतलब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है. तो मैं बोल सकता हूँ ए और ये लेंथ तो मुझे निकालनी पड़ेगी कितनी होनी चाहिए. तो ये ए इंटू एल आ जाएगी. तो अब इसने क्या बोल दिया है स्क्वायर पाइप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स. सो दिस विल बी 5 by 100 of meter into 5 by 100 of a meter into length of the pipe which is required. ठीक है. तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये पता चला 6. अच्छा 5 1 जा 6 जा 5 1 जा 4 जा. तो 24 into 10 की पावर 4 is the length of the pipe required in terms of meters. इतना मीटर लेंथ चाहिए. तो इतना मीटर लेंथ चाहिए इसका मतलब क्या है 24 into 10 की पावर 4 लेंथ in 8 hours. इतना लेंथ in 8 hours चाहिए. ठीक है ना. मीटर्स इन दिस मेनी आवर्स. तो मैं बोल सकता हूँ 240 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स. तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. ये आ रहा है आंसर. ठीक है ना. तो एक बार चेक कर लो आंसर. तो क्या रहा है नेक्स्ट 13 14 30 30 13 सर 13. मुझे वॉइस एकदम क्लियर नहीं आ रही. क्या मेरे यहाँ से आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ सर. राइट हो गया. एक मिनट मुझे लग रहा है थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम है. रुको. ओके अब आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है. आपकी आवाज अभी शेयर हो फिर. रहा है? हाँ सर हो. हाँ सर पर थोड़ा थोड़ी सी लैग हो रही है बस. अब देखो. ओके इस क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या दिया हुआ है आपको लेंथ ब्रेड दिया है और हाइट जितनी फिल होनी चाहिए वो दिया हुआ है. तो उसको सेक्शन इनटू द लेंथ ऑफ द 8 घंटे में. तो घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो बस कर ले 13 14 13th में क्या लिखा है 13th में लिखा है calculate the bricks each measure is required to construct a wall of dimension this much person occupied चाहे वो मोटर ऑक्यूपाई करता है इसकी वजह बना.
तो 19 इंटू 5 इंटू 9/10 कर देंगे, 900 बोल दो, ठीक है ना, 9/10। अब हम और क्या क्या बोल सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विच इज रिक्वायर्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ क्या, 25 इंटू 15 इंटू, अच्छा एक डायमेंशन खूटा हुआ है मुझे लग रहा है ना, हाँ सर। हाँ वही इसलिए। कोई बात नहीं, देखो यहाँ से अब आंसर देख लो, आंसर से क्वेश्चन बना लो आप, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए थे यार, मोटर वाला हम ऊपर भी करके आ चुके हैं, एक क्वेश्चन है ना। हाँ सर, तो वो कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, हाँ डिमेंशन इसको सर। नहीं दिया हुआ था इसलिए। इसको सर्कल हाँ कर सर लो, भाई। ठीक है ना, अगर ज्यादा मेहनत नहीं करनी सर्कल कर दे हम, डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट कुछ इसमें नया नहीं है, ये जो हम डिस्कस करके आ गए हैं वही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15। 15 सर। 15 में बेटा क्या लिखा है, क्यूबिक मीटर ऑफ द सिल्वर वेइंग 900 kg is rolled onto the square bar this many meters long, find the weight of an exact cube cut off from it। अच्छा, a cubic meter of silver weighs this much, तो 1 मीटर क्यूब तो सिल्वर है वो 900 किलो के बराबर है, 900 kg है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट, इज रोल्ड इनटू अ स्क्वायर बार, एक स्क्वायर बार में रोल कर दिया गया है जो 16 मीटर लंबा है, ओके 16 मीटर्स लॉन्ग है, स्क्वायर बार है, अच्छा ठीक है। तो 16 क्रॉस 16 रहा होगा, और इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं यहाँ से, यस, into a square bar 16 meters long, find the weight of an exact cube cut off from it। तो ये 16 मीटर्स लॉन्ग है आपके पास, तो मैं बोल सकता हूँ इसका हाइट निकल जाएगा क्या यहाँ से, 1 मीटर क्यूब था मेरे पास, सिल्वर वेइंग 900 kgs, उसको मैंने रोल कर लिया, इज रोल्ड इनटू अ स्क्वायर बार 16 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है 16 मीटर्स लॉन्ग है, ये स्क्वायर बार है। फाइंड द वेट ऑफ एन एग्जैक्ट क्यूब कट ऑफ फ्रॉम इट, एग्जैक्ट क्यूब कट आउट फ्रॉम इट, नहीं लेकिन इसका वेट हमें बताना है, क्वेश्चन कुछ बोलना और चाह रहा है, क्यूबिक मीटर ऑफ सिल्वर वेइंग, अच्छा तो इसमें क्यूब कट आउट बोल रहा है, एग्जैक्ट क्यूब कट ऑफ फ्रॉम इट, क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं है, क्या निकालना है इसने, 16 मीटर्स लॉन्ग, और एक लाइन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, क्यूबिक मीटर ऑफ सिल्वर, हाउ मच, ओके एक मिनट, तो ये 16 अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 16 मीटर्स इस पर लेंथ बती है, 16 मीटर्स इसकी लेंथ होगी, ये देखो ये बार मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, शुड बी स्क्वायर फेस्ड बार विद स्क्वायर फेस्ड बार व्हिच इज समथिंग इन लेंथ, ऐसा होना चाहिए। तो अगर ये ए है, ये ए है और ये 16 दिया हुआ है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू 16, ठीक है ना, तो ये आपका नेट वॉल्यूम हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 16 विल बी 1 मीटर क्यूब, ए स्क्वायर हो जाएगा 1/16, ए हो जाएगा 1/4 ऑफ मीटर, तो ये 1/4 मीटर होना चाहिए, 1/4 ऑफ मीटर होना चाहिए, ओके। अब इसने और क्या क्या बोल दिया आपसे, फाइंड द वेट ऑफ एन एग्जैक्ट क्यूब कट ऑफ फ्रॉम इट, अच्छा मतलब ये बोल रहा है इस बार में से, दिस इज अ बार गिवन टू यू, तो अगर इस बार में से हम एक
क्यूब कट कर देते हैं, अगर इस बार में से क्यूब कट कर लिया जाए तो कुछ एक क्यूब ऐसे कट आउट होगा। मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक स्क्वायर फेस का बार है, इसमें से अगर एक क्यूब मैं काट दूंगा, ऐसा कुछ एक क्यूब कट जाएगा इसमें से। तो अगर एक क्यूब कट जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। अब अगर ए क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 1/64 वॉल्यूम हो जाएगा। तो 900 इंटू 1/64 उसका वेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप। ओके, 1/64 विल बी द वेट। तो जो वेट आपको दिया हुआ है इसका 1/64 वेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आंसर आपका मैच हो जाएगा। 900/64 आप कर लें, 4 का टेबल चल जाएगा 25 इंटू 9 और ये आ जाएगा 8, देखा 225/8। दिस इज इन टर्म्स ऑफ केजीज। तो अगर हम सॉल्व कर लें इसको तो राउंड अबाउट 16 नॉट 8, 16 बचा है नीचे। फिर 16 का टेबल एक बार जाएगा, 65 तो 4, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, 14 kgs 62.5 grams। ओके, नेक्स्ट 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17। 17 में दिया हुआ है द बेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 is a semicircle of radius 7, its total surface area is। अच्छा, तो बेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10, एक सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास जिसका बेस जो है इज अ सेमी सर्कल, द बेस इज अ सेमी सर्कल। अच्छा, तो बेस अगर एक सेमी सर्कल है तो ये तो ऐसा होगा, कुछ सिलेंडर ही ऐसा बनेगा। मतलब क्या कटा हुआ सिलेंडर ऐसा? अच्छा भाई, देखें आप, ऐसा ये बोलना चाह रहे थे, सिलेंडर लाइक दिस। Okay, now the base is semicircle of radius 7, now its total surface area। अब ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब इसका सरफेस एरिया में ये भी इंक्लूड होगा, पीछे वाला भी इंक्लूड होगा और ऊपर वाला भी इंक्लूड होगा और नीचे वाला भी इंक्लूड होगा। तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो ये मुझे क्या दिख रहा है, 2r, और ये हाइट h है। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी h इंटू 2r प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh होता है, तो इसका πrh हो जाएगा, प्लस ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया मिला के एक सर्कल बन रहा है तो πr² हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है। अब वैल्यूज पुट कर लें, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो पुट कर लो, हाइट 10 दिया हुआ है और रेडियस 7 दिया है, तो 14 हो जाएगा। पाई इंटू 10 इंटू 7 प्लस पाई इंटू रेडियस कितना होगा 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 140 आ जाएगा। ये आ जाएगा 70 पाई इंटू 22/7 प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 22/7, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 140 प्लस 220 प्लस 22 इंटू 7, 154। ठीक है ना, तो आ जाएगा 360, 460, 514। नेक्स्ट 18, 19, 20, 21। मेरा आंसर अलग आ रहा है, 2/3 आ रहा है। Okay. 18 में लिखा है a sphere is melted to form a cylinder whose height is 4.5 times its radius. What is the ratio of the radii of the sphere to the cylinder? अच्छा, sphere is melted to form a cylinder। एक sphere है आपका जिसको आपने मेल्ट करके सिलेंडर में कन्वर्ट कर लिया है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4/3 πr³ टू फॉर्म अ सिलेंडर हुज हाइट इज दिस टाइम्स इट्स रेडियस। तो उसका जो हाइट है वो 4.5 टाइम्स उसका रेडियस है, h is equals to 9/2r। ओके, नेक्स्ट cylinder whose height is 4/2, 4.5 times of its radius, what is the ratio of radii of a sphere to this? Okay, तो ये हो जाएगा पाई r² h 9/2r, इसको कैपिटल R मान ले आप। ठीक है ना, ये R ऑफ सिलेंडर मान ले और ये R ऑफ स्फीयर मान ले, तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, 4/3 r³ हो जाएगा 9/2 कैपिटल R³। ओके,
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बेटा r बाई आर का रेशियो आ जाएगा 3/2। अब वो कौन सा बोल रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर टू सिलेंडर, स्फीयर टू सिलेंडर, 27/8 आ जाएगा क्यूब रूट, तो ये 3/2 आ जाएगा। इजी, ए आ जाएगा आपका आंसर। लो नेक्स्ट 19, 20, 21, 22, 23, 23, ओके 23 देख लेते हैं। तो 23 में क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है कि sum of the length, width and depth of the cuboid is s and its diagonal is d। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ओके तो क्यूबॉइड है आपके पास, तो उसका लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट जो है वो s के बराबर दिया गया है। एंड इट्स डायगोनल, डायगोनल कितना होता है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हो जाएगा d स्क्वायर के बराबर। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको ढूंढना है। तो बेटा आप इसका स्क्वायरिंग कर दोगे, इसको घटा दोगे तो यही बच जाएगा, है ना, आ जाएगा s स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम तो ठीक है नाम के लिए उसने डाल दिया, बट आपको स्क्वायरिंग करके सबट्रैक्ट कर लेना है। ओके नेक्स्ट 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3. The circumference of the base of a 9 meters high conical tent is 44. The volume of the air conditioned in it is, तो ये क्या होता है, 1/3 area of base into height, सॉरी 1/3, हमको क्या निकालना है, इसने क्या बोला है, वॉल्यूम निकालना है। ओके तो वॉल्यूम तो बिल्कुल ठीक ही लिखा था, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। ओके 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब इसने मुझे क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ 9 मीटर्स, तो 2 पाई आर का वैल्यू मुझे इसने दे दिया 44 है, या ये लगा लो फॉर्मूला, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 44, तो यहाँ से आर आ जाएगा 7, तो 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और हाइट कितना दिया है इसने, 9 दिया है, तो 1 जा 3, 7 से 7 कट गया, तो आ जाएगा 21 इंटू 2 42, 462 आ रहा है। हाँ सर वो पीछे आंसर डी दिया हुआ है इसलिए। करेक्ट कर लो बेटा, ठीक है ना, 462। नेक्स्ट हाँ सर 34, 34, 35, 34 में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द कैनवस 2 meters in width required to make a conical tent 12 meters in diameter and 6.3 meters in the slant height। तो सरफेस एरिया निकालो आप इसका, कोनिकल टेंट बनाना है आपको, पायर आ जाएगा 34 में, है ना। और ये किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द कैनवस 2 meters in width, तो लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर आ जाएगा 22/7 ऑफ 12 meters डायमीटर, तो रेडियस 6 आ जाएगा एंड 6.3 meters हाइट है, ये किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमें मालूम नहीं है, ब्रेथ हमें मालूम है 2 है, तो 7 7 7 जा 49, तो ये आ जाएगा 0.9 आपके पास, ठीक है ना। तो 2 आ जाएगा 11, तो 54 इंटू 11 आ जाएगा, है ना, 5.4 इंटू 11 आई थिंक, तो लेंथ निकाल लोगे आप, 59.2 आ जाएगा यहाँ से, 59.4, 54 5.4, 59.4 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट तो सी आपका आ जाएगा, यहाँ से चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट 35, 36, 37, 38, 37 में दिया था हाइट एंड द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन आर ईच इंक्रीज्ड बाय 100%, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द कोन नाउ बिकम्स व्हाट, तो वेरी सिंपल, देखो आप इसको ऐसे सोचो, बेस का जो रेडियस था वो 100% इंक्रीज हो गया, मतलब डबल हो गया, तो हाइट बन गया 2h, ओके, एंड द बेस रेडियस ऑफ द कोन आर इंक्रीज बाय 100%, तो r हो गया 2r, तो वॉल्यूम जो पहले आप लिखते थे 1/3 पाई आर स्क्वायर h, अब क्या बन गया 1/3 पाई 2h का होल स्क्वायर 2r, तो 1/3 पाई
8 हो गया h स्क्वायर r, सॉरी उल्टा लिखा, इसको स्क्वायरिंग करना है तो ये आपका r स्क्वायर h आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये तो कितना हो गया, अगर ये v था तो ये 8v हो गया, 8 टाइम्स हो गया, तो 700% इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, यस सर। 700% इंक्रीज हुआ और 8 टाइम्स हो गया ओरिजिनल के। नेक्स्ट 38। सर ये H 2H और R 2R कैसे आया? बेटा उसने बोला 100% इंक्रीज हुआ, तो अगर पहले 100 था तो अभी 200 हो गया ना। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट 35 हो गया ना, 36 37 भी हो गया, 38 39 40, चलो डन हो गया। MCQ 2 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सर MCQ 1 में और भी है ना? मेरे नहीं। पास जो बुक है उसमें तो 40 तक ही है बेटा। नहीं, अरे सॉरी 40 सॉरी है। सॉरी सर, मैंने गलती से MCQ 2 देख ली थी। ओके आ जाओ नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई एंड डायमीटर इज 2, क्योंकि रेडियस 1 हो जाएगा है ना। हाँ वो सर पीछे ए दिया हुआ है इसलिए। अरे कर लो बेटा। नेक्स्ट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51। 51। The volume of the sphere is 4/3 pi. Radius is, वापस से R1 आ जाएगा। हाँ 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 उसमें भी आंसर रॉन्ग दिया हुआ था। ओके बेटा देख लो 52 53। 51 हो गया, 51 कौन सा बोल रहा है अक्षत, कौन सा अक्षत? 51 51 बेटा बताया ना मैंने, R1 आ जाएगा आपका। सर वो मैं नेटवर्क इशू आ गया था तो लैग हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट 52 53 54। आई थिंक MCQ 2 भी हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। असाइनमेंट में कोई डाउट है? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8। सर। असाइनमेंट 2 में कोई डाउट? नो सर। नहीं सर असाइनमेंट में नहीं है। ओके असाइनमेंट 3 में कोई डाउट? 4 में कोई डाउट? 5 में कोई डाउट? नहीं, चलो खत्म हो गया असाइनमेंट। हॉट्स देख लेते हैं एक बार। हॉट्स में क्वेश्चन नंबर 1 2 2 में क्या लिखा है? हॉट्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? A milk container of height 16 centimeter is made up of a metal sheet in the form of a frustum of a cone with radii of its lower and upper ends be 8 and 20. Correct? लोअर का रेडियस 8 है, ऊपर का 20। तो ये रेडियस 8 हो जाएगा, ये रेडियस 20 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क एट द रेट ऑफ 20 विच द कंटेनर कैन होल्ड। तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो ना आप। 1/3 पाई R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या दिक्कत जा रही है? आंसर नहीं आ रहा सर। आंसर नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है आपका आंसर, क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है 428.57। और किसी ने सॉल्व किया इसको? सर मेरा जैसे मतलब थोड़ा करीब आ रहा है, मतलब मेरे डेसिमल पॉइंट्स में गड़बड़ है थोड़ी। एक मिनट, नहीं सर बाकी वो नहीं तुम्हारा- आ रहा सर, वो नहीं आ रहा। एक मिनट, मेरा आ रहा है 230.107। अक्षत ने सॉल्व किया ना, अक्षत तुम्हारा आ गया ना आंसर?
अरे सर मतलब मेरा मतलब उससे कम आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है अक्षर? मतलब 3.12। कोई बात नहीं, देखो चलो क्या आ रहा है इधर देख लेते हैं, फटाफट फटाफट देख लो। 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 20, और उसने हमको क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, कंटेनर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 आ जाएगा आपके पास, इंटू 16 कर देना आप। अच्छा बट यहाँ पे तो 3.14 ही यूज कर लें तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 7 का तो मुझे नहीं दिख रहा है। 64 400 तो 464 और 160 624, ठीक है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन ही कर लो, आपका तो कुछ भी नहीं है इसमें करने का। तो आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 400 प्लस 160, ये बन जाएगा 624, और सर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है ना? हाँ इंटू तो मैंने 3.14 डिवाइड बाय, क्या हुआ? वो मेरा आंसर एक्चुअली 230 107 428 ऐसा कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, मैंने दो अलग अलग बोल दिया। अपना वॉल्यूम का जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है, वॉल्यूम अपने पास बन रहा है 10,449.92। एक्चुअली नहीं करना पड़ेगा, क्यों पता है, इसको इसी फॉर्म में रखो आप, देखो क्यों पता है, क्योंकि इतना वॉल्यूम मिल्क का आ गया। अब इतना वॉल्यूम आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय कितना, ये सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतना लीटर्स आ जाएगा। तो 22/21 इंटू 624 इंटू 16 अपॉन 1000 लीटर्स ऑफ मिल्क इज देयर, तो 1 लीटर का 22 रुपीज है। अच्छा ये तो इंटू हो रहा है अभी तो, अच्छा इंटू, वही तो सर बहुत बड़ा हो रहा है। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, बहुत बड़ा, मतलब इसका आंसर अगर हम देखें तो लैक्स ऑफ रुपीज में जा रहा है यार, दो हाँ सर, लाख 29,000 को मेरा जा तो रहा है। अरे मेरा तो 230 मिलियन ऐसा कुछ आ रहा है। इसने एक्चुअली कहाँ गड़बड़ किया होगा पता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मीटर कन्वर्जन होना चाहिए था, ठीक है ना। देखो अपने यूनिट तो बिल्कुल सब सेम बैठ गए, 22,9,898, ठीक है ना, मतलब 2,30,000 रुपए कुछ आसपास है, और आंसर भी राउंड अबाउट 230 ही है, ठीक है ना। फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है अभी के 3.14 और 22/7 वाला, और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसको सर्कल कर लो, यहाँ पे यूनिट में प्रॉब्लम है, यूनिट्स में कुछ और होना चाहिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ में क्या लिखा है, फोर्थ वाले में आपको दिया हुआ है, अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट द लोअर एंड एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है आपको, और ऊपर कोन दिया हुआ है। अब उसने और क्या क्या बोल दिया, now the diameter and the height of the cylinder are 6 and 12, 12 इसका हाइट है, रेडियस 3 होगा। इफ द स्लांट हाइट ऑफ द कोन पोर्शन इज 5, ठीक है, तो ये 5 है, तो बिल्कुल 5 अगर ये आ गया तो इसका हाइट 4 आ जाएगा, यहाँ से ये भी 3 होगा, ये हाइट 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अब हाँ हम क्या सर, बोल सकते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रॉकेट, तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम रॉकेट का निकालना है आपको। टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, पाई कॉमन आ जाएगा, आर एल आ जाएगा, आर भी कॉमन ले सकते हो आप, स्लांट हाइट 5 है और 2 इंटू एच है, तो 2 इंटू 12 है, तो 29 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3 आ जाएगा आपके पास, सही है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, हाँ सर वो वॉल्यूम भी तो हो निकल गया, जाएगा, वॉल्यूम आंसर अलग आ रहा है, ये तो निकल गया। 2 पाई आर एच, तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं एच के साथ, तो ये आर प्लस 2 आ जाएगा। एक मिनट सर, दोनों का एच सॉरी अलग है। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसका वॉल्यूम आपका आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच सिर्फ, तो ये 1/3 तो इंटू पाई आर आर, स्क्वायर कॉमन ले लो। पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं, विल डू दैट। तो ये पाई आर स्क्वायर अगर पूरा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1/3 एच
प्लस कैपिटल H, तो ये 1/3 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आ जाएगा 9, तो ये 5 प्लस 36 41/3 इंटू 22/7 इंटू 9 आ जाएगा, है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आ रहा है आंसर? वैसे तो भी मैच 41 नहीं इंटू करेगा 22 9, हाँ जो भी आ रहा है फाइनल लिख लो ना उसको आंसर को। राउंड अबाउट आपका 386.57 आ रहा है, हाँ सही ठीक है है यार। ना, इसको लिख करेक्ट। ओके, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते, फर्दर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 5th क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ व्हाट्स। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर।